प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के एनटीपीसी ग्रुप डी, अल्प, टेक, जे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 3 पर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। देखिए, शेषफल पढ़ने में बहुत सारे मेथड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कह रहा है कि 3 पर 10 बटे में 7 पावर है, तो अगर देखिए 3 छोटा अंक है तो यहाँ पर 10 पावर के रूप में आप फैला सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगी। मैं कहूँ कि आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए जानते हैं रूल, जानते हैं इसका सूत्र। अगर p टू दी पावर r-1 बटे में r के रूप में है, कोई भी संख्या इस रूप में दी हुई है, तो दोस्तों उस कंडीशन में शेष हमेशा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसी रूप में इसको चेंज कर दीजिए। मैं क्यों ये सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 हो सकता है कि यहाँ पे और भी बड़ी संख्या दे दी जाए, तो आप कैसे कर पाएंगे, दिक्कत आएगी। तो चलिए इसी रूप में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं अगर ये 7 पावर है तो इस पे जब तक 3 पे मैं 6 पावर नहीं बनाऊंगा तब तक बात नहीं बनेगी, बटे में 7 लिख दीजिए। और बाकी बचा हुआ 3 पे 4 पावर मैं अलग लिख दूंगा। पावर देखिए बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगी, 6 4 10 पुराना वाला मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो टाइम लग जाएगी, टाइम नहीं लगेगी दोस्तों, पता रहेगा, रूल पता रहेगा, कंसेप्ट पता रहेगा, आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। चलिए अब इस 3 पर 6 पावर को क्या मैं 3 पर 7 - 1 नहीं लिख सकता, अब बटे में 7। इससे क्या होगा कि जो पावर है जितनी वो बहुत छोटी हो जाएगी, जो आपको याद रहेगी उस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली, ये 3 पर 7 - 1 बटे में 7 है, ये इस वाले रूप में आ गया, यानी यहाँ पर शेष तो 1 मिल जाएगा। बाकी बचा हुआ ये दूसरा पार्ट, तो इसको फैला लीजिए। 3 3 9 3 27 81 बटे में 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आपका 7 × 7 7 × 7 शेष यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, 4 बच जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये क्या होता है कि ब्रेक कर देता है बहुत छोटे छोटे पार्टों में, जिससे हम इजीली निकाल पाएंगे। 3 पर 10 पावर आप निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन 3 पर 4 पावर अब निकल गई। ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं को आप इजीली इस ट्रिक से कर सकते हैं। क्लियर है बात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बड़ी संख्या का योग 99 है। कह रहा है कि 1 2 अंकों की संख्या के, देखिए 2 अंकों की जो संख्या हम मानते हैं, आप जानते हैं 10x + y मानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। कह रहा है कि 10x + y का उसकी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी इस संख्या को अगर आपस में बदल दिया जाए अंकों को, तो ये 10y + x हो जाएगी। तो कह रहा है कि 1 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों को आपस बदल देने से संख्याओं का योग जो है 99 है, यानी इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो योग 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्लस 10y + x बराबर आपका क्या है, 99 है। आगे कह रहे हैं यदि दोनों अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। साथ साथ ये भी कह रहा है यहाँ से पहले x + y के रूप में तोड़ लीजिए, तो 10 1 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, दोनों में से 11 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x + y बराबर 11 से भाग दे देंगे, 11 9 99 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण कह रहा है दोनों अंकों का अंतर क्या है, x - y बराबर क्या है आपका 3 है। तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 9 3 12 है, यानी x बराबर 6 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में, तो 6 रखेंगे तो उधर पक्षांतर हो जाएगा, यानी y बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो अब इसमें रख दीजिए 10x + y में, संख्या में पता चल जाएगी। तो 10 6 60 60 और +3 क्या हो जाएगा, 63। संख्या क्या मिल गई आपकी, 63 मिल गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बटे में 3 3 बटे में 4 4 बटे में 5 5 बटे में 6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और बड़ी भिन्न का अंतर निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं पिछली वीडियो में भी, इसमें जान लेते हैं दोस्तों। सेकेंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी अंश और हर का अंतर 1 आए, या सब में इक्वल हो, 2 हो तो सब में 2 हो, 3 हो तो सब में 3 हो, जैसे 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का 1, 4 5 का 1, 5 6 का 1, जब भी ऐसी कंडीशन बने तो दोस्तों जिसका अंश बड़ा वो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो इन्हीं का अंतर पूछ रहा है, तो बड़े वाले भिन्न में से छोटे वाले भिन्न घटा देते हैं, यानी 5 बटे में 6 बटे में 2 बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 घटाएंगे दोस्तों तो 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका 6 बचेगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, 1 बटे में 2 + 1 बटे में 6 + 1 बराबर ... 1/n + n का कर है योग निम्नलिखित में से किसके बराबर है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ा मैटर दे दिया कि n + 1 के रूप में, वहां तक इसका ऐड निकालना है। चलिए जानते हैं दोस्तों इस टाइप की सीरीज को
सेकेंडों में ऐड करने का तरीका। यहाँ पर जैसे 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। जैसे एक बार मैं लिख देता हूँ एक बार सीरीज इसको, डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n+1। देखिए हर जो नीचे दिया हुआ है उसको हम इस रूप में तोड़ेंगे कि जिनका अंतर क्या हो, सब में सेम आए, और जहाँ से पहला खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो, दूसरा खत्म हो तीसरा स्टार्ट हो। कैसे दोस्तों समझिए, जैसे 2 को मैं क्या 1 गुणे 2 के रूप में नहीं तोड़ सकता? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 2 से खत्म हुआ तो अगला 2 से स्टार्ट करेंगे। अब 6 को हमें ब्रेक करना है तो 2 से स्टार्ट कर लेंगे, पहले 2 लिख लेंगे। अब 2 में किसका गुणा करेंगे? 6 आएगा, आप कहेंगे 3 का। 3 से ये खत्म हुआ तो ये अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 12 बनाने के लिए 3 में किसका गुणा करेंगे? 12 बनेगा। ऐसे ही सेम चलते जाएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, जैसे 1 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 3 के 1 है, 3 4 1 है, सब इक्वल, 1 है 2 है 3 है, अंतर इक्वल होना चाहिए। और जहां से खत्म हो पहला दूसरा स्टार्ट हो। अब यहाँ पर लास्ट में चलेंगे तो इसको हम क्या n गुणे n+1 के रूप में नहीं तोड़ सकते? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, गलत है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ पर भी देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से एक बड़ी है, ये n है, ये n+1 है, एक ही ज़्यादा है जैसे पिछले में था, तो इसमें भी अंतर एक ही का आ रहा है। तो हमारा मैटर सॉल्व हो गया, काम खत्म। अब इसको करेंगे क्या? देखिए इसमें होता है 1/में में अंतर। अब सब में अंतर 1 है, 1/में में 1 लिखेंगे, और 2 रहेगा तो 1/में में 2 लिखेंगे, 1/में में अंतर। उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, पहला टर्म यहाँ पर क्या है? 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है तो 1/में में 1 लिखेंगे, माइनस लास्ट टर्म n+1 है तो 1/में में n+1 लिख देंगे। बस हो गया जी आपका काम, लो हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर n+1 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आपका n+1 में से -1 घटेगा तो n बचेगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, n/में n+1। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितनी टाइम लगी? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रूट के अंदर 54 प्लस रूट के अंदर 150 बराबर इतना हो तो इतने का मान क्या होगा? दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दीजिए। देखिए रूट 54 है, ठीक है, प्लस रूट 150 है। इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे कि इसके रूप में फॉर्म में आ जाए, मतलब इस तरीके का कुछ फॉर्म बने। अब आप सोचेंगे रूट के अंदर 216 है प्लस रूट के अंदर 96, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? कन्वर्ट कर लीजिए। अब 216 को आप 36 गुणे 6 के रूप में लिख सकते हैं, और 36 बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ 6 बचेगा। ऐसे ही 96 को 16 गुणे 6 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 4 बाहर निकलेगा और 6 अंदर रह जाएगा, 6 4 10 रूट 6 इस तरीके का होगा। रूट 6 के रूप में इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूट 6 की वैल्यू अगर हमें निकल जाएगी तो मामला सेट हो जाएगा। ये बराबर है 19.60 के। मैंने हिंट दे दिया, यहाँ से निकालिए, फटाफट कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर 54 को आप लिख सकते हैं 9 × 54, 9 बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा, 3 रूट 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको 25 × 150, 5 हो जाएगा, 25 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी रूट 6 बराबर क्या हो जाएगा? 19.60/8। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 दूना का 16, 3 बचा, 8 चौक को 32, 8 5 40, यानी 2.54। तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे तो 10 गुणे 2.45 हो जाएगा, यानी 24.5। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट अगला सिंप्लीफिकेशन। अगर आपको बोर्ड मास रूल पता है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड मास रूल कहता है 20 से ब्रैकेट को तोड़ना। ब्रैकेट में सबसे पहले बार वाली ब्रैकेट, फिर छोटी, फिर मझला, फिर बड़ी, इस क्रम में हमें चलना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट वाला ही क्वेश्चन है, और इसमें बार वाली ब्रैकेट कहाँ है? यहाँ पर है। तो इसके अंदर का काम कर लीजिए। तो 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। अब क्या करेंगे? भाग दे लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के अंदर का जो भी काम रहेगा उसको निपटा लेंगे। जैसे बार वाली ब्रैकेट को हमने निपटा लिया, अब ये छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ना है। तो छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ने से पहले उसके अंदर जितने भी, देखिए बार वाली ब्रैकेट को तोड़े तो उसमें घटाने वाला काम था, तो हमने घटा लिया, ठीक है। अब दोस्तों छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ने से पहले उसके अंदर का जो भी काम रहेगा करेंगे, वो भी बोर्ड मास रूल के क्रम में। जैसे डी से डिवीजन चिन्हों में पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या करना? भाग करना है। तो यहाँ से 5 से भाग दीजिए, आप कहेंगे 18 5 90, यानी कि ये 18 हो गया। यहाँ पे गुणे है, 8 है, 8 है, 2 से 8 में भाग दे देंगे, 4 बचेगा, फिर भागे 3। ये आपका किस में बचा? अब मझला छोटी ब्रैकेट तोड़ चुकी है ना, टूट चुकी है, और माइनस यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। समझ में आ रही की बात नहीं? एक लाइन में लिख देता हूँ, वरना हो सकता है 40 माइनस। अब यहाँ पर क्या आ गया? 18 गुणे 4 भागे 3 है। इसको भी निपटा लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 18 गुणे 4/3, क्योंकि 3 से ये भाग जा नहीं रहा है, तो मैं 4/3 के रूप में इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा। एक बार छोटी ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 से काटेंगे, 3 × 18, 6 × 24 हो जाएगा, यानी 40 - 24 आ जाएगा।
अब इसको घटा लीजिए दोस्तों, ये मझला में है, इसको घटाएंगे तो 6 आएगा और ये आपका दोस्तों क्या है 3 है 16। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो एकदम आसान है, यूट्यूब पर वायरल मिलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 30 प्लस रूट के अंदर 30 प्लस डॉट 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 इस तरीके से अनंत तक इसकी वैल्यू पूछे तो हमें इसको इस रूप में फैक्टर में तोड़ना है कि जिनका अंतर 1 है गुणा करने पर 30 मिल जाए। आप कहेंगे 6 और 5 के रूप में तोड़ दीजिए, 6 5 30 होगा, 6 5 का अंतर 1 होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे प्लस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, प्लस तो बड़ा वाला जो होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अब माइनस वाला भी देख लेते हैं। अगर यहीं पे सिर्फ दोस्तों माइनस दे दे, दोनों क्वेश्चन एग्जाम आरआरबी ग्रुप 2 में पूछा हुआ है, यहीं पे माइनस दे दे तो इसको भी 6 5 के रूप में उस कंडीशन में छोटा वाला जो होगा 5 वो आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस न दे करके सिर्फ ऐसे ही देता रहे, जैसे 30 है फिर 30 है फिर 30 है, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो इसके अंदर कोष्टक की होगी 30 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर प्लस माइनस ना हो यानी गुणे के रूप में ऐसे अनंत तक हो तो ठीक है। एक और तरीका आपने एक्स्ट्रा सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं तथा दोनों प्रकार की डायरियों में आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। देखिए 20 है और 16, ये बड़ी है बिग है, ये स्मॉल छोटी है। तो कह रहा है कि 20 बड़ी और 16 छोटी छोटी डायरियां हैं। अब कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक में से बराबर बराबर इक्वल लेकर के बराबर डायरियां में बनानी है। ऐसा नहीं कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, मतलब डायरियों की संख्या बराबर हो। जैसे 5 डायरी बनाए तो 5 हो, 4 डायरी बनाए तो 4 हो, सब में जो है क्वांटिटी बराबर हो। भले इस 16 में से हम कुछ और लें, इस 20 में से कुछ और लें, लेकिन इसमें मान लीजिए 9 रखे तो इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और अधिकतम बड़ी से बड़ी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एचसीएफ लेकर के सॉल्व करते हैं। तो एचसीएफ 16 और 20 का निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, बस थोड़ा समझाने की कोशिश मैं कर रहा था किस तरीके से। तो आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। जैसे 20 को हम क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे कि 10 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कि प्रत्येक में से अगर 2 2 लें यानी 2 2 डायरियाँ ले तो बात बन जाएगी। यहाँ पर 8 गुणे 2 के रूप में ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 2 डायरी आप नहीं ले सकते। इसमें से 10 लेंगे, इसमें से 8 लेंगे, तो आपकी सिर्फ 2 डायरियाँ ही बनेंगी। 2 पैकेट ही डायरी के छोटे छोटे अधिकतम उपहार बना सकते हैं, यानी 2 ही उपहार पैकेट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें से 10 लेंगे, इसमें से 8 लेंगे, यानी 1 में 18 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं बनेगी, इससे नीचे भी अभी आइए। अगर इसको हम और छोटे में तोड़ते हैं तो आप कहेंगे 4 गुणे 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, और इसको दोस्तों आप 4 गुणे 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम 4 पैकेट बना सकते हैं। पहले 2 बना रहे थे, अब 4 उपहार के पैकेट बना सकते हैं। तो ये 4 वाली हम लेंगे। तो ये इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये आप डायरेक्टली सिर्फ इसका एचसीएफ ले लीजिए। 16 20 का एचसीएफ 4 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके इसको इक्वल बांट करके हम उपहार की पैकेट बना सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्तों उनका एचसीएफ ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, वरना टाइम बर्बाद होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है कि एक तो ए संख्या है, एक तो बी है। ये दोनों की दोनों सी से ए को बता रहा है कि 15% कम है, ठीक है, और बी को बता रहा है 32% कम है। सी की वैल्यू अगर 100 ले लेते हैं तो बी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 32 घटा लीजिए यानी 68 हो जाएगी। एक वैल्यू मान लेते हैं, सी अपने आप में मान लेते हैं 100% है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68% हो जाएगी, क्योंकि सी से कह रहा है कि 32% कम है। ए की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे कि 85% हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि ए जो है, ए क्या कह रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये 68 85 से कितने प्रतिशत कम है। एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रतिशत के खत्म कीजिए, यहाँ पे प्रतिशत मत लगाइए, डायरेक्ट ऐसे कीजिए। सिर्फ 100 अपने आप में 100 वैल्यू होती है, सी की मान लीजिए अपने आप में 100 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि 32% कम है तो बी की वैल्यू 68 हो जाएगी। ऐसे ही 15% कम है, 100 में से 15 घटाइए 85 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे कि 85 में से कह रहा है कि बी ए संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, तो अब इन दोनों का अंतर निकालिए। 85 में से क्या करेंगे 68 को घटाएंगे, किससे कह रहा है 85 से, तो 85 बटे में करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, बस ये आपका आंसर आ जाएगा इतने प्रतिशत। फटाफट कर लीजिए, ऊपर घटेगा 17, 17 से काटेंगे 17 5 85, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 20% क्या है, बी ए से कितने प्रतिशत कम कर रहा है, तो 20% कम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान, बहुत देखिए, ये 100 मान करके चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेकंडों में सॉल्व हो जाया करेंगे। समझ में आया, 100 यूनिट मान लीजिए और उसी पे क्वेश्चन को सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 5% प्लस बी का 4%। कह रहा है कि ए का 5% यानी कि ए का 5% कितना हो जाएगा, 5 बटे में 100, प्लस बी का 4% यानी बी गुणे 4 बटे में 100 बराबर है 2 बटे में 3
कोष्टक बंद, ए का 6% यानी ए गुड़े 6/100 प्लस कह रहा बी का क्या कह रहा है 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% यानी कि बी गुड़े 8/100 है। तो कह रहा है ए संबंध में बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सब में 100 ये खत्म कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका तिरे गुणा कर दीजिए तो ये 5×3 15 ए हो जाएगा प्लस और ये 5×4 12 बी हो जाएगा। और इधर कोष्टक तोड़ेंगे तो 6×2 के 12 ए हो जाएगा प्लस और ये आपका 8×2 के 16 बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब एक दूसरे को इधर उधर पक्षांतर कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। ए को इधर लाएंगे तो 15 में से 12 ए घटेगा तो 3a हो जाएगा और इधर आपका 4b हो जाएगा। क्या निकालना है ए संबंध में बी, यानी कि ए बटे में बी निकाल दीजिए। ए बटे में बी बटे में 4/3 यानी कि 4 संबंध 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है। देखिए 4% के लाभ पर और 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो इनका अंतर क्या निकलेगा, प्रतिशत अंतर निकाल लीजिए। आप कहेंगे कि दोस्तों इसका अंतर कितना है, 8% का अंतर आ रहा है जिसकी वैल्यू 3 है। 8% की वैल्यू, अंतर की वैल्यू 3 है। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 4%, देखिए एक वस्तु को 4% लाभ पर और एक वस्तु को कह रहा है 12% के लाभ पर बेचा रहा है। मान लीजिए कि कास्ट प्राइस आपका 100 था, जैसे कि यहाँ पर भी 100 मान के लगा लीजिए। यानी एक वस्तु को हम बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य उसका SP 104 है, यानी 4% के लाभ पर बेच रहे हैं। एक वस्तु को बेच रहे हैं 12% के लाभ पर, यानी उसको बेचेंगे 112। एक को 104 रुपये को सेल करेंगे, उसी वस्तु को एक को 112 का सेल करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर दोस्तों हर हाल में क्या होगा, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो वही अंतर जो आ रहा है 8 का आ रहा है। देखिए 112 104 का अंतर कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो 8 की वैल्यू यहाँ पर प्रतिशत भी हटा दीजिए, बल्कि डायरेक्ट चलते हैं। 8 की वैल्यू कह रहा है 3 है, 8 यूनिट, यहाँ पर यूनिट लगा दीजिए। 8 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो अब कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो हम पहले 104 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 8 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू 3/8 हो जाएगी। क्लियर है, हाँ कि ना। तो 104 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3/8 गुणे 104। चलिए काट लेते हैं, 8 से काटेंगे 8 यानी 8 3 के 24 यानी 13×3 = 39 हो जाएगी। एक की वैल्यू आ गई आपकी इसकी 13×3 और दूसरी की वैल्यू 112 है, तो 112 को काटेंगे तो देखिए कितनी आ जाएगी, काटिए तो 8 से काटेंगे 8 1 8 चौको बची 14×3 = 42 आ जाएगी। अब इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, निकालिए, 39 संबंधे 42 हो जाएगा। काट दीजिए 13×3 तो 14×42 14 काटिए, देखिए किससे कट रहा है, 3 से काटिए, 3 × 3 3 3 के 9 3 × 3 3 चौको 12 13 संबंध 14 आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि 22% छूट देने के बाद 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखिए एक सिंपल सा सूत्र होता है कि MRP बटे में CP बराबर, MRP बटे में CP बराबर लाभ प्लस लाभ प्रतिशत प्लस 100। लाभ प्रतिशत कितना है, 17% बटे में, पहले 100 लिख दीजिए, 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिखिए, ऐसे वरना कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो है आपका 17% है, बटे में 100 माइनस छूट आपकी कितनी है, 22% है। तो प्रतिशत को हटाइए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे MRP बराबर हम निकाल लेते हैं। MRP बराबर आपका कितना हो जाएगा, 117 बटे में आपका 78 गुणे 100 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, काट लीजिए, तो ये 26 आएगा, ये 39 आएगा। अगर दोस्तों किससे कटेगा, 13×3 3 2 से काटेंगे 50 यानी 150। MRP आ गया है दोस्तों 50, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कि बताइए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, कितना अधिक होगा। यहाँ पे अंकित मूल्य 150 है और क्रय मूल्य आपने 100 माना हुआ है। देखिए यहाँ पे CP आपने 100 माना हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पर निकाल लीजिए 150 माइनस 100 बटे में 100 गुणे 100%। काम हो गया आपका। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, ऊपर आपका 50%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपने जानते कैसे निकाला, अंकित मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100% में बदलना था आपका। देखिए ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि आपका MRP 150 आया है, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 है, तो MRP यानी अंकित मूल्य डायरेक्ट दिख रहा है कि कास्ट प्राइस 100 से 50 ज़्यादा है, 150 है, तो उसको बस प्रतिशत में चेंज करना था। तो हमने इस रूल से प्रतिशत में चेंज कर दिया। ये रूल आपको पता ही है, सूत्र है सिंपल सा, कोई दिक्कत यहाँ तक।
नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं यदि 48 संबंधी x डबल संबंधी x संबंधी 75 और x ग्रेटर देन 0 तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, इसको हम पटे में तोड़ लेते हैं, यानी 48 यहाँ पे संबंधी है तो बटा बना लेंगे, x डबल संबंधी की जगह इक्वल बना लेते हैं और x बटे में 75 कर लेते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 48 गुणे 75। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 दूना 32, 16 3 48, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 25 3 75। अब ये x स्क्वायर बराबर है, x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 गुणे 3 गुणे 25। 16 को बाहर निकालेंगे 4 हो जाएगा, 3 बाहर 1 तो निकलेगा, 25 को बाहर निकालेंगे 5 चौको 20 60। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा के पास 1/4 संबंध, 1/2 संबंध, 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 हो तो कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि है। देखिए सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है 1 संबंधी 4, 1/2, 1/2। अब मैं क्या करता हूँ, बटे वाला काम खत्म करने के लिए इसके एलसीएम से, देखिए 4 एलसीएम होगा, 4 से गुणा कर देता हूँ तो ये आपका नया रेशियो बन के आएगा 1 संबंधी 2 संबंधी 2। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इस संबंधी को आप जानते हैं खत्म करना रहता है, x के रूप में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x के रूप में, तो यहाँ पर x हो जाएगा x और जो है सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कि x है और 2x है और 2x है। क्लियर है, यहाँ पर देखिए 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हो गई, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपकी x 2x है। क्लियर है, तो यहाँ पर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो कह रहा है, जो कि आपकी 20 वाली वैल्यू है, उसी की मान कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है 100 है, यानी 2x का मान कितना है 100 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बस इसमें उठा करके रख देते हैं x 2x तो कह रहा है कृष्णा के पास मौजूद कुल कितनी राशि है। 100 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है x है। देखिए यहाँ पर अनुपात को जो हमने x के रूप में तोड़ा है तो 100 रुपये की सिक्कों की संख्या x है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको करना है, देख लीजिए, नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2x क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 गुणे 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 50 पैसे के सिक्कों को हम क्या करेंगे 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सबको रुपये में हमें जोड़ना है, क्योंकि आपका आंसर रुपये में दिया हुआ है। तो इसलिए 50 पैसे के सिक्कों को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, किस में कन्वर्ट कर देंगे, फटाफट बोलिए, रुपये में। तो रुपये में क्या करेंगे 1/2 से भाग दे दीजिए, रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम काम 25 पैसा लास्ट वाला भी वही काम करेंगे, यानी 50 गुणे 2 तो लिखेंगे, 25 पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 4 से भाग दे देंगे, काम हो गया। ये 50 दूना 100, 100 का मतलब 25 हो जाएगा, 50 दूना 100 का मतलब 50 हो जाएगा, यानी 50 50 100 100 125, 125 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 1,50,000 का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा क्या होगा। रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1,50,000 ए बी का रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए पैसों का, तो 1 लाख में यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे। 10 संबंध 15, 5 से काट दीजिए, यानी 2 संबंध 3 के रेशियो में इन्होंने निवेश किया। प्रॉफिट कितना टोटल मिल रहा है, आप कहेंगे 24,000 रुपया। 24,000 रुपया, तो किसका पूछ रहा है, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है। तो पहले हिस्सा निकालेंगे ए का हिस्सा निकालने के लिए पहले अनुपातिक योग निकाल लीजिए, 2 3 5 हो जाएगा। 1 का हिस्सा निकालने के लिए 2 वाला निकाल लेंगे, तो 2 बटे में अनुपातिक योग गुणे 24,000 जो आपका लाभ है, बांट दीजिए। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 वाड़े 40, कितना हो जाएगा 4800। 4800 का दूना कितना हो जाएगा आपका, 8 दूना 16, यानी 9600 रुपया। ए का हिस्सा 9600 रुपया, तो इसका 24 दूना 48 और 9600 किसमें, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख भी रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो आप कर लीजिएगा। उसको कैसे करेंगे, सिर्फ उस वाले बी वाले को उठाएंगे, उसमें 2 बटे में 5 किए थे, यहाँ पे 3 बटे में 5 कर लेंगे, बस बात जो है आपका काम हो जाएगा। यानी 48 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 14,400 ही आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई हाँ कि ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है पारस एक काम को 40%, कह रहा कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी 40% का मतलब ये हो गया कि पारस जो है 40% का मतलब 40 बटे में 100 0 0, यानी 2 बटे में 5 भाग, 2 बटे में काम का 5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। तो ये पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो आपको इस जो है भाग जो आया है 2 बटे में 5 भाग, इसी को पलट दीजिए, यानी 5 बटे में 2 में क्या कीजिए 8 से गुणा कर दीजिए, तो 4, यानी कि पारस जो है पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा, पूरे काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। अब आगे क्या कह रहा है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि 10% जो उस काम का है
वो एक दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/10 हो जाएगा। एक दिन में पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके रेशियो को यहाँ पे पलट देंगे, यानी 10 गुणे 1 कर देंगे, यानी कि 10 दिन हो जाएगा। देखिए पारस जो है, पारस अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, और वहीं दीप्ति और पारस मिल जा रहे हैं तो उस काम को 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय क्या होगा। अब अकेले दीप्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, दीप्ति और पारस द्वारा लिए गए समय में से क्या करेंगे, सिर्फ पारस वाले को घटा दीजिए, काम बन गया आपका। एलसीएम ले लीजिए, क्या करेंगे, 20 एलसीएम आ जाएगा, यानी 2 - 1 यानी 1/20। अब इसको पलट दीजिए, यही दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी अकेले दीप्ति जो है उस काम को 20 दिन में निपटा लेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटेशियम नाइट्रेट घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए कि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट ही रह जाए। देखिए 30% P1 में कह रहा है, देखिए इस तरीके से लिखिए, एलिगेशन का है, कह रहा है कि P1 है और P2 है। 30% P1 और 60% P2 को एक घोल के साथ मिश्रित किया गया, तो 40% प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, बस 40 से इसमें 20 में रखिए और घटा लीजिए, काम खत्म। क्रॉस या ये, हाँ ठीक है, रूल एकदम सही है। इसी तरीके से घटा करके इसका आंसर ला दीजिए, कुछ है नहीं। कह रहा है कि परिणामी घोल में 40% पोटेशियम नाइट्रेट हो जाए, तो क्या करेंगे, 40 में से 60 को घटाइए, यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी 20 संबंधित 10 के रेशियो में, यानी 2 संबंधी 1 के रेशियो में, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, एलिगेशन का कुछ था नहीं इसमें, समझ में आ गई बात। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से x मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट लगा सकते हैं, तो x का मान क्या होगा। वही टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन इसमें भी हम लगा देते हैं, नल और पाइप वाले क्वेश्चन में। चलिए क्या करेंगे, 1/x प्लस 1/6, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं तो 1.5 मिनट ले रहे हैं, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देनी है, तो 6x बटे में आपका कितना हो जाएगा, देखिए मैंने पलट दिया पहले ही, क्या हो जाएगा आपका x + 6 बटे में 6x को उधर लेके चला जाता हूँ, ये आप पहले ही लिख दीजिए 6x ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 1/1.5। अब यहाँ पर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्लियर है, चलिए कर लेते हैं। तो आपका कितना बचेगा, 6x बराबर आपका ये हो जाएगा 1.5x अब प्लस 15 × 6 = 90, 9। यहाँ पे घटाएंगे 4.5x आएगा बराबर 9, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 9/4.50, यानी 45 × 90, 2 आएगा, 2 मिनट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला कह रहा है भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिया और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए कह रहा है कि 26 मार्च 2018 को ऋण लिया और 7 जून को चुका दिया। इनमें दिनों की संख्या जोड़ लीजिए, 26 मार्च है, मार्च अप्रैल नवंबर जून सितंबर, यानी मार्च होता है 31 का, तो इसमें बचा हुआ कितना दिन है, आप कहेंगे 5 दिन। ठीक है, प्लस मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल कहेंगे आपका 30 का है। उसके बाद अप्रैल नवंबर जून सितंबर, उसके बाद अप्रैल के बाद मई आएगा, मई आप कहेंगे 31 का है। और फिर जो है जून की बात कर रहा है जिसमें 7 दिन ले रहा है, तो टोटल इसका दिन कितना लग रहा है, इतने दिन के लिए वो क्या रहा है, उधार ले रहा है। तो मामला जो इस दिनों की संख्या पहले निकाल लीजिए जोड़ करके, 30 30 60 60 61 61 7 68 68 और 5 73 दिनों की संख्या, यानी 73 दिनों का ही मैटर है। हम क्या करेंगे, इसको ईयर में बदलने के लिए 365 से भाग दे दीजिए, बस सिंपल साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। क्या कह रहा है, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिया। 15%, यानी रेट आपका कितना है, आर बराबर 15% है। कितना उधार ले रही है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 4500 रुपये उधार ले रही है। और क्या करे, 7 जून को ही ऋण चुका दे रही है, यानी टोटल 73 दिन के लिए वो ऋण ले रही है। तो 73 दिन को मैंने क्या किया, ईयर में बदलने के लिए 365 से भाग दे दीजिए, बस आप साधारण ब्याज वाला सूत्र लगा दी, PRT बटे में 100। और चूंकि ये पूछ रही कितना वो राशि चुकाएगी, तो इसमें प्लस P जोड़ दीजिए, आपका मिश्र धन निकल जाएगा। तो PRT आपको लिख लीजिए 45 गुणे R आपका 15 है, गुणे T आपका कितना है 73 बटे में 365 365 गुणे 100। फटाफट काटिए, देखिए किससे किससे कट रहा है, आप काट लीजिए।
तो 15 से कटेगा, 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, नहीं कट रहा है। 73 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये पूरा का पूरा काट लीजिए। 3 5 15, 3 5 5 3 15, 5 7 35, 1 36, 3 5 6 15, 5 बार जाएगा, देखिए 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे ये 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर बचा किससे जाएगा, 45 है या 4500 ना है, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। और ये 3 5 15 और ये 3 चौक 12 1 13, 135 प्लस 4500 तो हो जाएगा 4635। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कह रहा है कि श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का निवेश किया, परिपक्वता होने पर से कुल कितनी राशि मिलेगी। एक एफडी में कह रहा है कि कुछ रुपयों का निवेश किया और टाइम पूरी होने पर कह रहा है कि उसे कितनी राशि मिलेगी यदि 10,000 रुपये 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। ब्याज तिमाही संयोजित है, इस पे ध्यान दीजिए। ब्याज क्या, तिमाही। अमाउंट ई प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि 10,000 रुपया, 10,000 रुपया उसने क्या किया, निवेश किया। का दाई सकड़ा हज़ार आपका 10,000 है। 6 महीने के लिए निवेश किया और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, लेकिन ब्याज तिमाही है तो रेट आप तिमाही के हिसाब से निकाल लीजिए। 20%, 20/4 से भाग दे दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, रेट तिमाही हो जाएगा, यानी 4 5 20, 5% हो जाएगा। इसी तरीके से 6 महीने के लिए निवेश किया तो टाइम को भी तिमाही में कन्वर्ट कर दीजिए। 6 महीने का 3 से भाग दे दीजिए, आपका 2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 2 तिमाही हो जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट का सूत्र लगा दीजिए। ए बराबर आप जानते हैं P × 1 + R/100 T, बस काम खत्म। लगाइए और रखिए मान, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों 1 + R की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5/100, यहाँ पे डायरेक्ट मैं कट कुटा के मान रख रहा हूँ। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/100 यानी 20, 21/20। टी का मान कितना है, 2 है, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे, 2 तो इसमें का 0 क्या हो जाएगा, इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। बटेगा 2 दूना के 4, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। 25 × 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा। आप काट लीजिए, 25 से करने पर 25 चौक को 100, 2 25 चौक को 100, 100 और आपका 110 कितना हो जाएगा, 11/25 आंसर हो जाएगा। 11/0/25 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की 2 गुनी थी। मान लीजिए अब से 6 वर्ष बाद कृति की आयु x और उसके भाई कुणाल की आयु y मान लेते, तो क्या करें, कृति की आयु अब से 6 वर्ष बाद कुणाल की आयु की दूनी थी। आगे कह रहा है किंतु 4 वर्ष पहले का मतलब ये 6 वर्ष बाद की आयु दी है, तो 4 वर्ष पहले कृति की आयु x - 10 रही होगी, क्योंकि 6 वर्ष बाद की x है तो 6 तो इसमें अब फिर +4 पीछे जाएंगे, 4 वो 6 4 10 पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं इस टाइम से, तो x - 10 हो जाएगी। और उस टाइम क्या हो जाएगी, इसकी आयु उसके भाई की आयु क्या हो जाएगी, y - 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब ये कह रही है कि किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। अब इस समय की कुणाल की आयु की ये क्या है, 4 गुनी है। फटाफट देखिए यहाँ पर किसकी पूछ रहा है, कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी y का मान पूछ रहा है। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ही y बराबर x/2 इसमें पुट कर देते हैं। किसमें, इस वाले में, किसमें, या y का मान निकालना है तो क्यों हम करें, x ही की मान 2y पुट कर देते हैं। x का मान इसमें पुट कर दीजिए 2y। चलिए फटाफट, 2y - 10 बराबर 4y - 40, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको इधर लाइए, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 15। ये 15 जो आई है ये कब की आयु है, 6 वर्ष बाद की आयु हमने 15 वर्ष आई है, तो इस टाइम की प्रेजेंट कुणाल की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 15 में से 6 घटा दीजिए, कुणाल की वर्तमान आयु 9 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसमें कुछ चैप्टर के क्वेश्चन छूटे हैं, जिसमें अलजेब्रा हुई, ट्रिग्नोमेट्री हुई, मेंसुरेशन हुई, ज्योमेट्री हुई, तो इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे कल ही का कल। तो दोस्तों उसमें सारे क्वेश्चन को हमने ऐड कर रखा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो भी वीडियो होने वाली है। तो मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए।